नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर एक सबसे प्रोमिनेंट और पहली बात ये बता देना चाहूँगा आपको कि जब भी किसी का भी फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर एक हो जाता है, यानी लंबाई में बहुत कोई फर्क नहीं होता, 19-20 का ही अगर अंतर हो जाए, और माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन हो जाए यानी चंद्र के क्षेत्र पर जा रही हो, तो ऐसे जातक रिसर्च में इंडिपेंडेंट हो, किसी भी तरह के वर्क में, बिजनेस में, या वह सभी तरह के काम जिसमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस ना हो, लिमिटेशंस ना हो, कोई आपके ऊपर सर पे ना बैठा हो, आप वो काम अपनी खुद की मन से, खुद की खूबियों से, खुद के तरीके से कर रहे हो, उन सभी कामों में बरकत व तरक्की बहुत मिलता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्चिंग नेचर देता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचना, अपने विचारों में रहना, हर बात के विषय में थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन करना। और जब माइंड लाइन इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाती है तो ऐसे जातक सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं कर पाते, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि बस ये पॉइंट मुझे मिल जाए, यहाँ से मैं जो है काम को शुरू कर दूँ, तो वो परफेक्शन नहीं मिलता। आप जब तक एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्शन मिल ही नहीं सकता। तो ये मस्तिष्क रेखा और ये इस तरह की फिंगर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सोच में ही डुबाए रखती है। तो ऐसे जातक को पहले लाइफ में बहुत फेलियर फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस, डिसीजंस सफल होते ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। और ये माइंड लाइन पहले ही एक तरीके से तिल का तार या राई का पहाड़ कर चुकी रहती है सोच सोच के। सोचना नहीं है। आपने अगर अपने काम के विषय को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के जहां ज़्यादा सोचना शुरू किया तो देखिए वो काम पेंडिंग ही रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको डायरेक्ट एक्शन लेना होगा, फेलियर फेस करना होगा, देन आफ्टर आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगा। आपके पाम में ग्रेट सक्सेस के सारे कॉम्बिनेशन हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लक लाइन को ही उठा लें तो लक लाइन बिल्कुल बढ़िया स्थिति में, क्या कमी इस लक लाइन में। ऊपर से प्रोग्रेस लाइन जो कंटिन्यूस ग्रोथ देने में सक्षम है। मरकरी लाइन ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य की रेखा भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन सारी रेखाएं कमजोर हैं। सारी की सारी योग बनते हुए भी कमजोर हो रही हैं। कैसे? भाग्य रेखा को देखिए, फैलना शुरू कर रही है। प्रोग्रेस लाइन को देखिए, माइंड लाइन पर रुकी, फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। मरकरी लाइन को देखिए तो एक तरीके से बिखराव है। सूर्य की रेखा को देखेंगे तो यहाँ पर लहरदार रेखा है। तो ये सारे क्या दर्शा रहे कि योग्यता तो बहुत है व्यक्ति में, उपयोग नहीं हो पा रही है। और उपयोग क्यों नहीं हो पा रही है? तो उसका जड़ यही है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आप अपने लाइफ का पैटर्न उठा लीजिए। जो काम आपको सडन करना पड़ा बिना सोचे समझे, उन काम में फेलियर तो मिला ही होगा या नहीं भी मिला, लेकिन वो काम सिद्ध हो गया। और जिन सारे विषयों में बहुत परफेक्शन ढूंढने लग गए, चाहे वो कोई रिलेशन हो, किसी तरह का करियर हो, कोई भी काम हो, वो काम डिले हो गया या फिर वो काम नहीं हो पाया, वो सोच में ही सीमित रह गया। तो आपके पूरे लाइफ का पैटर्न सिर्फ इतना ही है। ये चीज़ अगर ठीक हो गई आपकी तो आप जो चाहेंगे आपको मिल सकेगा, क्योंकि भाग्य रेखा भले ही बिखर रही है। भाग्य रेखा बिखरती कब है? जब व्यक्ति के अंदर योग्यता बहुत हो लेकिन वो उन योग्यताओं का लाभ ना उठा रहा हो। अब जैसे किसी व्यक्ति का मान के चलिए क्षमता जो है 100 किलोमीटर दौड़ने का है एग्जाम्पल, और वो व्यक्ति 10 ही किलोमीटर दौड़ रहा है, तो यानी 90 किलोमीटर तो योग्यता होने के बावजूद भी बेकार में जा रहा है। तो जिन किसी की भी जीवन में काबिलियत बहुत होती है पर उपयोग में नहीं आ पाती, तो भाग्य रेखा बिखरना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देती है, क्योंकि वो आपकी आज की आदत से आपके फ्यूचर को दर्शा रही है कि आपके फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा ग्रोथ होने में। तो बस इस चीज़ को ठीक अगर कर लिया आपने, तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से हो रहा है। सैटर्न पे बस ये कह सकते कि हाँ आड़ी रेखा है, मूड स्विंग्स देती है, बार बार विचारों में, व्यक्तित्व में, सोच में, भावनाओं में परिवर्तन दे देती है, लेकिन खराब स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे इसको, इतनी सारी अच्छी योग्यताओं के बावजूद भी। तो बस ये चीज़ अगर आपने ठीक कर लिया, आपके लिए कुछ भी पाना असंभव होगा ही नहीं। तो अब आते हैं यहाँ पर फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपेरिजन में जब भी शॉर्ट होती है तो ऐसे जातक हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करना पसंद करते हैं और अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करने की चाहत को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं करते। एक तो फिंगर शॉर्ट है, ऊपर से माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो ये जिद्दी भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को बना देता है।
तो अगर जिद अच्छी है, अच्छी मतलब कि जैसे कि अगर सोच बड़ी है, दूसरों का भला करने की है, अपने जीवन को उपयोग जो है बनाने की है दूसरों के लिए, तो फिर तो ये फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस एफर्ट डलवाते रहेगा, ग्रोथ करवा देगा लाइफ में। बस ये माइंड लाइन का जो है इशू बार बार आ रहा है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये माइंड लाइन का काम ही है इमेजिनेशन में रहना, अपने थॉट्स में गुम रहना। तो जब भी लिटिल फिंगर या शॉर्ट फिंगर्स हो, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने से लाभ बहुत मिलता है, और जो भी कुछ आपने सोचा है उस पर इंस्टेंटली डिसीजंस या एक्शन लेने से आपको रिजल्ट्स आएगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है बिल्कुल ठीक स्थिति में जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन टच कर रही है, और मरकरी माउंट भी डेवलप बहुत अच्छा है। बिजनेस में कंसल्टेंसीज और शेयर मार्केट ट्रेडिंग से आपको लाभ मिल जाएगा। उसमें बस ये है कि नॉलेज एक्सपीरियंसेस गेन करना पड़ता है, बाकी हर दिन का इनफ अमाउंट में अर्निंग करना बहुत मुश्किलात आपको वहाँ पे नहीं आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर की लेंथ जैसा कहा गया कि तकरीबन सेम है, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो ये व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देती है कि आप अपने अंडर में रख दूसरों को काम कर सकते हैं या दूसरों से काम निकलवा सकते हैं। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर बिल्ड कर देता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने की पूरी योग्यताओं को ये दर्शाता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूज़न होने के कारण दूसरों के एडवाइस सजेशन से काम करने की आदत को बढ़ा देता है, भले ही माइंड लाइन इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। इसके बाद में फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है। लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो तो ऐसा जातक सुनता सबकी है, करते अपने मन की है, और जो थंब का साइज है पीछे की ओर बेंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। जैसे समय परिस्थिति के अनुसार क्यों ढल रहे हैं, क्योंकि एडजस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी नेचर पर्सनैलिटी में आ जाती है। यहाँ पर योग का चिन्ह जब भी होता है तो मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है, ग्रेस्पिंग स्किल बढ़ती है, डिसीजंस लेने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ओवरऑल मटेरियलिज्म बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ जाती है। आप जैसे जातकों को पूर्वानुमान, आभास इसी चिन्ह के कारण होता है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन ठीक है। वैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्क्वेरिश पाम में ही कवर किया जाता है, जो व्यक्ति को हार्ड वर्किंग बना देता है फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पे। तो ऐसे जातक किसी भी तरह के नए काम, पराक्रम, संघर्ष जैसी चीज़ों से पीछे हटते नहीं हैं, और देखा जाए तो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आड़ी रेखाएं अच्छी खासी अवेलेबल हो रही है। आड़ी रेखा जब भी होती है तो स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल या कॉम्प्रोमाइज़ को बढ़ाती है, लेकिन इस कंडीशन में लाइफ में तुरंत खुशी या संतुष्टि दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में आ जाता है, तब जब धार्मिकता, आध्यात्मिकता बढ़ जाए, आपकी या पार्टनर की, किसी की भी। क्योंकि जितने भी जीवन के जो ताले लगे हुए रहते हैं उनकी चाबी आप जैसे जातकों के जीवन में दूसरों की मदद करके ही आती है। इसीलिए जब जब आप किसी के भी काम आएंगे तब तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुख आएगा, कुछ ना कुछ सुखद अनुभव आप करेंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में हम जो आंख बंद करके ईश्वर की आराधना कर रहे होते तो हम अंधा विश्वास कर रहे होते हैं उनके ऊपर में, और उसी अंधे विश्वास के साथ जब भी हम कोई काम करने जाते तो निष्काम कर्म होना शुरू होता है, जिसका हमको चिंता नहीं रहता परिणाम का, आपको परिणाम की चिंता ज़्यादा है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, कोई भी काम उसमें आप करिए, आपको जीवन में बरकत, तरक्की होना तय है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा से प्रोग्रेस लाइन निकलती है, बड़ी सोच देती है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं देती है, कभी भी ऐसे जातक अपने एक तरीके से इच्छाओं से, विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ऐसे जातकों के ऊपर दूसरे लोग हंस देते, मुस्कुरा देते हैं उनकी बातें या बड़ी सोच सुन के भी, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, वो नेचुरल है वो चीज़ आपके अंदर। तो इसीलिए हमेशा नई नई चीज़ें सीखना, ज्ञान अर्जित करना या नए नए तरह के एक्सपीरियंसेस लेते रहना, थोड़ा सा डिटेल में सोचना, ये आपकी मस्तिष्क रेखा की मेजर क्वालिटी है। तो जिस भी किसी के हथेली में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है जो जुपिटर से कनेक्ट करें, जीवन में जैसे ही गुरु आते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुरु नहीं मिलते तो गुरु बना लेना चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो ईश्वर को ही गुरु मान करके काम शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो प्रोग्रेस लाइन है वो लाइफ लाइन से निकला हुआ है। लाइफ लाइन से जो निकला हुआ है वो अप्रोक्स 27 में निकला हुआ है।
और 27 के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर ट्रायंगल के साइंस आ गए। ये देखिए इन्वेस्टमेंट्स अच्छे करा देते हैं। तो अभी जैसे आपका 31 का एज है, तो अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है आपकी लाइफ में कोई भी इनिशिएटिव लेने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का, इंडिपेंडेंट वर्क करने का, सिक्योरिटी पाने का। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के सेल्फलेसली एफर्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से जब निकलती है तो मेहनत बेकार जा ही नहीं सकता। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर का सफलता दे सकता है, अगर खुद से सारा काम करना या रिस्क लेना किसी भी तरह का शुरू कर दिया। तो हम जुपिटर की बात कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये समझ लीजिएगा कि फैमिली से फिर कोई लाभ मिलेगा नहीं, फैमिली को लाभ देना होगा तब जाके काम बनेगा। तो फैमिली के लिए जब कोई जातक जिम्मेदारियां लेकर के धरती पे आता है कि फैमिली को सिर्फ देना ही है, फैमिली मेंबर्स में सब आते हैं, या समाज के लिए काम करना है, दूसरों के लिए करना है, तो गुरु पर तिल लेकर के आते हैं। तो इस कंडीशन में जो वाइफ भी आते हैं, बच्चे भी जो होते हैं, वो भी बहुत मेजर कर्मास के जो है अतिरिक्त आते हैं। इसलिए जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ती है वैसे वैसे संघर्ष कह सकते हैं, और अगर मेहनती इंसान है तो वो संघर्ष को अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो आपके गुरु की स्थिति ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो इस कंडीशन में जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा, संसाधन या रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ती, तरक्की लगातार होते हुए दिखाई पड़ती है, ज्ञान या सहयोग या सजेशंस अच्छे तरीके से मिल पाते हैं, माता पिता या पितृ पूर्वजों से एक तरीके से जहाँ तक लाभ है वो रहता है, बचपन से ही सुख जो है अच्छा खासा प्राप्त होता है। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये सहयोगी हृदय रेखा होती है, जो व्यक्ति के भावनाओं में परिवर्तन बार बार ला रही होती है। अब जैसे आपकी जो मेजर हार्ट लाइन है वो यहाँ पर सीधे शनि पर रुका हुआ है, शनि से फिर एक ब्रांच निकल करके आपके मंगल के क्षेत्र पर जा रही है। तो ये क्या करती है, ये व्यक्ति को थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी दे देती है कि बहुत सारी बातें मन के अंदर ही रखना, अपने मन की बातों या विचारों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना, मनी माइंडेड या करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ये बनाती है। लेकिन अगर यही रेखा होती तो ये पूरे परिणाम मिलते, जिसमें कामुकता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। लेकिन आपके केस में क्या हो गया कि अनदर लाइन आई और फिर अनदर लाइन आकर के गुरु शनि के बीच में चल गई। तो जो आप सिर्फ अपने फायदे का सोचने वाले इंसान हो सकते थे, वो अब कंफ्यूज हो जाए, मतलब हो गए हैं कि पहले अपना करियर देंगे, अपना काम करें, कि जिम्मेदारियां दूसरों की लेकर के चलें या फैमिली की लेकर के चलें। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा सोचेंगे कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सोचने के कारण नेगेटिव थिंकिंग, रेस्टलेसनेस और चिंतन मनन के द्वारा अवसाद भी दे देता है। इस कंडीशन में क्यों सजेस्ट किया जाता है कि आप प्राणायाम करिए, सुबह जल्दी उठ वॉक पर जाइए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, क्योंकि वो सभी काम करने से हम जीरो थॉट्स पे आ जाते हैं। जीरो थॉट्स पे आने के बाद हमारे लाइफ में क्लैरिटी हो जाती है, जो चीज़ बहुत बड़ी बड़ी लगती है वो बहुत छोटी हो जाती है, और जो जेन्युइनली जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस पर हमारा ध्यान चल जाता है। तो जो एक भारीपन लगता है मन को, विचारों को, भावनाओं के ऊपर में, वो खत्म होने लगता है इन सारी चीज़ों से। तो बस ये चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ी आपको दे रही है तकलीफ, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व के अतिरिक्त आता है ये कॉम्बिनेशन। अब इसमें जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल रही हो शनि की जैसे रेखाएं, तो बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे इंसान के पास आती हैं, लेकिन ग्रैब समय पर नहीं कर पाते, और बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कभी एक तरीके से एक्टिव माइंड नहीं होना, प्रेजेंट में नहीं रहना, और एक तरीके से इंतज़ार करना, ऑन द स्पॉट डिसीजंस नहीं ले पाना, वो अलग अलग ऐसे अनदर कॉम्बिनेशंस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली होते हैं। आपके केस में बार बार एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, ओवरथिंक, और कुछ नहीं आ रहा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय ये है कि अपने साउथ जोन में, घर के साउथ जोन में आप सरसों तिल का दिया रात भर जला करके रखना शुरू कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपका जो काम नहीं हो रहा है, या जो काम में रुकावटें आ रही हैं, या काम शुरू ही नहीं हो रहा है, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। बाकी शनि पर्वत विकसित ठीक है तो मेहनत का फल अंततः मिलेगा। और भाग्य रेखा अगेन बहुत अच्छी स्थिति में है। आपका भाग्य तो ऐसा है कि आपके भाग्य से दूसरे का काम बनेगा, जिसके साथ जुड़ेंगे उसका भला हो जाएगा, जिसके लिए सोचेंगे करेंगे यानी कर्म, उसका काम हो जाएगा। तो आपका क्यों नहीं होगा, आपका तो और अच्छा होगा। लेकिन उस तरीके से कर्म करना या कर्म पर ही ध्यान को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में सूर्य और जब भी शनि के बीच में रेखा ऐसी होती है
तो ये भी इसी बात को कन्फर्म करती है कि ऐसा व्यक्ति अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा मेहनत कर पाएगा। इसीलिए आप जैसे जातकों का ज्ञान खुद के कम, दूसरों के काम ज़्यादा आ जाता है। कंसल्टेंसीज में मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट होते हुए तरक्की इस तरह की रेखाएं दे देती हैं। सूर्य के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि भले ही लहरदार रेखा हो, लेकिन जो सूर्य की जो मेन लाइन है वो डेवलप है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर में एक तरीके से डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन बढ़ाती है। अब इसके कंपैरिजन में अनदर लाइंस आ रही हैं और एक बहुत माइनर से लेवल का क्रॉस का साइन दिखेगा आपको यहाँ पर, ये इस जगह पे। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अनसेटिस्फाइड ज़्यादा हो रहे हैं अपने काम से, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये सूर्य खराब स्थिति में नहीं है, हो सकता है ना हो, इसलिए अभी से इसके लिए प्रिकॉशन रखिए। जब भी सूर्य की रेखा ठीक होती है या बाइफोर्क का साइन होता है तो रईस बना देता है व्यक्ति को। पैसा अच्छा देता है, पैसा आता है, खर्च भी बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, लेकिन उसी लोगों का या उसी व्यक्ति का खर्च होगा जिसके पास पैसा भी हो। तो ये सूर्य आपको सम्मान के साथ पैसा, तरक्की, सब कुछ दे सकने में सक्षम है। जहाँ जाएंगे सम्मान या नाम अच्छा स्थापित कर पाने में सक्षम आप रहेंगे प्रेजेंट कंडीशन में भी। और अभी एक अनदर सिंबल क्रिएट होना शुरू हो रहा है, वो इस तरीके से अगर ये और डेवलप होता है तो यशस्वी योग निर्मित करेगा, तो बहुत बड़े स्तर की सफलता, घर, वैभव, कीर्ति, सम्मान और सेविंग्स भी देखने को मिल सकती है। मरकरी माउंट आपका सारी पर्वतों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। जब भी मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन होती है, पहली बात ऐसे व्यक्ति के अंदर रीजनिंग, कैलकुलेशंस, लैंग्वेज के ऊपर पकड़, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातकों से एक बार बात करके ऐसा लगेगा कि पहली बार मिल ही नहीं रहे, पहली बार बात ही नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से कनेक्शन से इनके साथ में, क्योंकि बहुत फेमिलियर रिलेशन लगता है, अपनापन लगता है। तो आप जैसे जातकों से लोग मिलके खुश होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं, या अपना दुख इमीडिएटली शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति अपना है। ऐसा मरकरी बिजनेस में इतना ज़्यादा लाभ देता है जितना कभी किसी ने सोचा ना हो। और यही रीज़न भी है कि आपके पाम में मरकरी लाइन बहुत पहले से इस्टेब्लिश होती दिखाई दे रही है, और मरकरी लाइन बार बार इंडिकेट कर रही है कि आप कोई भी बिजनेस करिए, अपने पर्टिकुलर स्किल्स पे भी काम करिए, इंडिपेंडेंट कोई भी काम करिए, लर्निंग पे काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। ये मरकरी पैसा देगी, तरक्की देगी, समृद्धि सब कुछ देगी, लोग देगी, सोशल सर्कल इंक्रीज करेगी, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू काम बनना आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें हृदय रेखा के अंत में गोपुज क्या करती है, या नीचे की तरफ ज़्यादा रेखा, तो ये मातृभक्त बनाती है। माता पिता, पितृ, पूर्वजों के प्रति सेवा भाव रहता है। और ऊपर की तरफ रेखा पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड जो है व्यक्ति को बनाती है। हार्ट लाइन में इस जगह पे आइलैंड के साइंस क्लियर कट डेवलप हो गए हैं। ब्लड शुगर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देने के आसार ये ज़्यादा इंडिकेट करता है, और ये प्रॉब्लम्स आपको अप्रोक्स 45 के बाद में आ सकता है। अभी से इसके इंडिकेशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ बनने में समय लगता है। शरीर जो उस तरीके से ढल रहा होता है, तो वो पहले से ही बता रहा होता है कि आप अपनी आदतों को, दिनचर्या को, खानपान को सुधारना शुरू करिए। तो इस विषय को लेकर के काम करना है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और खानपान पर नियंत्रण। बाहर का या कुछ भी खाने से कभी भी इन सारी चीज़ों से बचना है। इसके बाद में जब भी शनि पर रेखा रुकती है, यानी हार्ट लाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि क्या है। शनि जो है व्यक्ति को संघर्ष, पराक्रम, कर्मठ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि शनि ग्रह या शनिदेव ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर किसी पर डिपेंडेंट रहे या दूसरों के अकॉर्डिंगली चले या सिर्फ सोचते रह गए, कर्म नहीं किया, तो आपको हृदय संतुष्टि मिलेगा ही नहीं। आप जब तक सीक्रेटिव वे में बिना किसी को बताए अपने काम में लीन रहे, मग्न रहे, आपको हृदय संतुष्टि मिल जाएगा। तो आपकी हृदय संतुष्टि किस में आएगी? रोज पैसा देखने में, रोज के रोज पैसा कमाने में, अपना हर तरह का इच्छा पूर्ण करने में। अपनी इच्छाएं पूर्ण होगी तभी दूसरे का बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो भी कुछ करना रहेगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने काम को लेकर के मतलबी अगर आप हो भी रहे हैं तो वो चीज़ कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। मस्तिष्क रेखा जब भी इंडिपेंडेंट होती है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बचपन से ही अपने दम पर काम करना, जीना, निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे काम बिना बताए भी करते हैं, क्योंकि ये जिद्दी बना रहा है, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना रहा है, करेजियस बना रहा है, एडवेंचरस बना रहा है।
तो जो जातक वह सारे काम करते जिनसे दूसरों को डर लगता है करने में, जैसे कि कहीं ऊपर से छलांग मारना, तैराकी करना, यानी एडवेंचरस किसी भी तरह का काम, वो सभी काम इनको करने में मज़ा आएगा। तो वह सारे काम जिसमें थोड़ी किक मिले, थोड़ा सा डर रहे, भय रहे, चुनौती का सामना करना पड़े, वो सारे काम में मन या दिमाग लगेगा। मस्तिष्क अंततः आपकी ठीक है, डिक्लाइन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ये डिक्लाइन तो अच्छी होता है क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत ऑब्जर्वेटिव बना देता है, इमेजिनेशंस बहुत अच्छा कर देता है, बहुत जड़ तक सोच पाते हैं, जा पाते हैं किसी बात के। तो ये माइंड लाइन खराब नहीं है, बस इसको मेंटेन करना, यूज़ करते आना चाहिए बस। इसमें से अब अपर पोजीशंस की लाइन क्यों निकल रही है? क्योंकि ये आगे चल के आपको बिजनेस में ले जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखें तो आइलैंड के साइंस, इस तरीके के आइलैंड के साइन फैमिली इशू और मेनली हेल्थ इशू बहुत बड़े लेवल के शो कर देते हैं, दिखा देते हैं बहुत कम उम्र में। तो आपका जो टीन एज रहा वो बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा फैमिली या हेल्थ इशू को लेकर के। बहुत कोई ग्रोथ प्रोग्रेस अपने एफर्ट मेहनत से मिल नहीं पाया। ये समय था जीवन का 22 तक का। फिर उसके बाद 24 और 26 की उम्र में प्रोग्रेस लाइन्स हैं, और फिर अभी तो ट्रायंगल के साइंस है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं। और लाइफ लाइन का फ्लो पूरा घुमावदार होकर के शुक्र को घेर दिया है, जिसके कारण ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि शुक्र संजीवनी का कारक होता है। शुक्र को जितना अच्छा एरिया मिलता है व्यक्ति उतना जल्दी हील हो पाता है, शरीर में बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। इधर पे आड़ी रेखा क्या बता रही है कि आप बहुत नकारात्मक सोचते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को लेकर के जजमेंटल हो जाना, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच कर लेना, तो शुक्र खराब होगा। शुक्र को खराब कर रहे हैं आप ये चीज़ें देख के या ये चीज़ें करके। तो इस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, देखना चाहिए, बातें करनी चाहिए। नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मक ढूंढना शुरू करिए। आपका शुक्र क्या करेगा? आपके रिलेशन अच्छे करेगा। सबसे पहले आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह जब बढ़ेगा तो चेहरे की रौनक और सीमन दोनों चीज़ बढ़ेगा। गलत संगत, आदत, लोगों से जो जुड़ सकते हैं उन सब से बचाव हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सीधी खड़ी रेखा अच्छी है तो डेफिनेटली जितने डिजायर रहेंगे सब फुलफिल होंगे, लेकिन आड़ी रेखा जब तक रहती है तब तक सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता नहीं आती। आपके जीवन में जो सहयोगी रेखा आई, करेक्ट 24 और 5 के एज में आ गई। अपने और दूसरों का सहयोग इसने देना शुरू किया। मंगल की भी रेखाएं हैं तो ये प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करवा सकती हैं। और शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत दोनों अच्छे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव लाइंस ज़्यादा है शुक्र पे, तो ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना हर चीज़ में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। केतु के क्षेत्र के ऊपर में अभी साइंस बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उन सब में जो कुछ साइंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो है एक ट्रायंगल का, और इधर भी एक लमसम ट्रायंगल का। ट्रायंगल के साइन वो होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ को, या बहुत बड़े स्तर के सिक्योरिटी वाले काम करके जाते हैं दूसरों के लिए, तो केतु पर ट्रायंगल आ जाता है। तो केतु के क्षेत्र का ट्रायंगल सडन गेन या प्रोग्रेस का साइन तो है ही, लेकिन सिक्योरिटी का साइन होता है कि हाँ वेल्थ में तो सिक्योरिटी रहेगा। चंद्र विकसित अच्छा है, जितना सकारात्मक सोच सकते हैं सोचिए। इमेजिनेशन करना है, उसमें क्या पाबंदी है? आपके साथ वो सब चीज़ें होना शुरू होगा क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। आपका चंद्र अभी भी डिस्टर्ब नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आंतरिक, मानसिक, मन के रूप से कहीं ना कहीं खुशी, संतुष्टि जीवन में जल्दी आ सकती है। और मनी ट्रायंगल और इंक्रीज हो गया, 100% बहुत पैसा बढ़ाएगा। पैसा एक से ज़्यादा माध्यम से आने की संभावना आपके हथेली में मौजूद है। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लक लाइन है पहले पूरी बिखरी हुई है, तो पहले कन्फ्यूज़न, कहाँ ध्यान करें, कहाँ किस तरीके का काम करें, किस काम में एफर्ट डालें। बाद में रेखा बहुत अच्छी हो गई। तो लेफ्ट पाम इस बात को दर्शाती है कि आप अपने साथ क्या लेके आए, और राइट पाम ये दर्शाती है कि आपने अपने कर्म से क्या किया। तो राइट पाम में क्या हो रहा है कि इस पीरियड में रेखा बिखर रही है, लेफ्ट पाम में इस पीरियड में रेखा अच्छी हो रही है। तो आपके पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सक्सेस करेक्ट 33 के एज से आना शुरू हो जाएगा। और मनी ट्रायंगल दोनों हथेली में है, तो डेफिनेटली बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत पैसा है। सैटर्न के ऊपर क्रॉस है, अननेसेसरीली फियर, डाउट, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज ये देता है। इसको ठीक करने के लिए डॉगों को यानी स्ट्रीट डॉग को फीड करना, पंछियों को दाना देना, प्रकृति में जितना हो सके सहयोग अपने ओर से प्रदान करना, इवन पेड़ भी लगाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर के फियर, डाउट, एंजाइटीज, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। और बाकी सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि हमारे अंदर में जितने भी कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं या एंजाइटी लेवल होते हैं वो उस समय पे पीक पे होते हैं 4-5 बजे सुबह के।
आप उस समय पे उठ रहे हैं, यानी आप अपने डर भय चिंता को खत्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप करिए, कोई कमी इसके अलावा परेशानी नहीं है। तो ये असलियत में देखा जाए तो एक सक्षम, भाग्यशाली या सफलतापूर्वक हथेली का चिन्ह है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।